नमस्कार, मेरा नाम गुड्डू कुमार चौबे और आप देख रहे हैं लाइट न्यूज। आज हम रघुनाथपुर में पंचदेव मंदिर पे आए हैं और मंदिर पे खास कार्य के लिए हम आए हैं। जैसे कि हमारे बड़े भैया नेताजी शंभुनाथ चंद्रवंशी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर भैया ने वृक्ष रोपण का कार्य कर रहे हैं, तो और बहुत खुशी की बात हो रही है। तो ब्रह्मपुर विधानसभा के संयोजक हैं, तो चलिए आज हम भैया से बात करते हैं। भैया एक बात बताइए, जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्ष रोपण कर रहे हैं, कुछ दो शब्द कहिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हमारा शुभ नाम पड़ेगा शंभू चंद्रवंशी, ग्राम रघुनाथपुर है और भाजपा के ब्रह्मपुर विधानसभा के संयोजक हैं। जन्मदिन के शुभ अवसर पे आज आपका भी जन्मदिन है और आज स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है, तो जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कहिएगा? देखिए, जन्मदिन पर बहुत आदमी केक काटते ये करते हैं, पूरा खुशी मनाते हैं। एक्चुअल में जन्मदिन का मतलब है कि आपका 1 साल का उम्र घट गया जी, और घट गया तो आप खुशी मना के, खुशी नहीं मनाया जाता है इसमें तो आपको अफसोस होता है कि हमारा 1 साल कट गया है और जितना भी बाकी है बढ़िया से कटे। इसके लिए पूजा पाठ किया जाता है, कुछ ऐसा यादगार काम किया जाता है कि जो याद रखे आदमी। पर्यावरण पर काम करते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम में हमको वृक्षारोपण में इन्होंने हमको अपना बुलाया और उसी से प्रेरणा हमको मिला कि नहीं, मैं अपने जन्मदिन पर भी एक अच्छा काम करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे बड़े भैया शंभुनाथ चंद्रवंशी जी के साथ तमाम लोग हैं, जैसे महेश पांडे जिला परिवक्ता, नित्यानंद ओझा जी भी हैं और हमारे साथ शैलेश कुमार ओझा जी हैं। तो चलिए हम आज शैलेश कुमार ओझा जी से कुछ दो शब्द बात करेंगे। सबसे पहले भैया मेरे चैनल पर आपको नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया एक बात बताइए, आज आए हैं आप शंभुनाथ चंद्रवंशी जी का जन्मदिन पे, भैया दो शब्द कहिए। हमको तो लग रहा है कि इससे बढ़िया, इस तरीका से, जिस तरीका से हमारे भैया ने जन्मदिन मना रहे हैं, उस तरीका से शायद कोई नेताजी या मंत्री जी मनाते होंगे। इस पे आप दो शब्द कहिए। सबसे पहले तो बड़े भैया शंभुनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और महादेव इनको दीर्घायु करे ताकि ये इस तरीके के नॉन मेसी कार्य करते रहे। देखिए, जन्मदिन पर तो केक काटना, डीजे पर डांस करना सारे लोग करते हैं, पर कुछ नॉन मेसी काम हो जो समाज के लिए, हम लोगों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर हो, तो ऐसा कार्य करना अपने आप में बहुत सौभाग्यपूर्ण होता है। और ये देखिए, एक कोइंसिडेंट कि इनका जन्मदिन और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन एक ही दिन है। अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश में। विवेकानंद जी पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, तो जो शंभू भी अभी कर रहे हैं, एक तरीके से वो युवाओं के लिए प्रेरणा का ही कार्य करेगा। वृक्षारोपण तो हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में 28 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन का उपभोग करता है, तो ये उसकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने जीवन काल में वो कम से कम 28 पेड़ जरूर लगाए। और भैया आप कह रहे हैं कि अपने जीवन में एक इंसान 28 पेड़ लगाए, और कहीं कहीं लोग पेड़ कटवा भी रहे हैं, उसको आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, समाज में हर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ दैविक प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। हमारे बक्सर में ही विश्वामित्र जी यज्ञ करा रहे थे, उस समय भी ताड़का, सुबाहु, मारीच सब थे। तो उन लोगों से लड़ने के लिए अब जैसे कुछ लोग पेड़ कटवा रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए, मतलब वातावरण संरक्षित करने के लिए हम और आप जैसे युवाओं को तो आगे आना होगा, और इन्होंने कदम बढ़ा दिया है। तो कम से कम जो आपका कोई सा भी मतलब ऐसा दिन आ रहा है, शुभ दिन, जैसे शादी का टाइम हो, आपका जन्मदिन हो, ऐसे समय पर वृक्षारोपण करिए, अपने बच्चों को भी प्रेरित करिए। तो अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाकर, ये तो ठीक है, एक जीवन काल है, आज है, फिर हमारा जीवन काल जैसे घटते जा रहा, हम चले जाएंगे ये, लेकिन जो वृक्ष होंगे वो हमारी याद में ये होगा कि हाँ भाई चलिए, एक हमने नया जीवन दिया, जन्मदिन के अवसर पर एक नया जीवन दिया, और ये समाज के लिए भी काफी मतलब उपयोगी है। भैया स्वामी विवेकानंद का आज जन्मदिन है, उनके लिए आप देखिए, विवेकानंद जी जैसा कि मैंने पहले भी कहा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे।
उनके कई सारे ऐसे दिए संदेश हैं जो आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि आपका संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और साथ ही उनका एक जो कोटेशन है वो मेरे को हमेशा मेरे जेहन में चलते रहता है कि जागो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो ये आजकल के जो मतलब युवा हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, युवा लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये संदेश उनका आज भी कारगर है कि आपका संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वो बेचारे एक 5x5 के कमरे में या 10x10 के कमरे में पढ़ते हैं, उसी में सोते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन जब वो जीत कर बाहर निकलते हैं तो वो राज करते हैं एक जिले पर, एक देश पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए अभी हम बात करने जा रहे हैं जिला प्रवक्ता महेश पांडे जी से। भैया सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। नमस्कार, महेश पांडे, भाजपा जिला प्रवक्ता। भैया स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन है और हमारे शंभुनाथ चंद्रवंशी जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से शंभुनाथ चंद्रवंशी जी को जन्मदिन की बधाई दीजिए अपने। भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मपुर विधानसभा के संयोजक शंभु चंद्रवंशी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। बात रही विवेकानंद जी का, आज 161वां जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी 1863 का जन्म हुआ था और उनको आज जो रामकृष्ण मिशन और वेदांता सोसाइटी जो है, आज तक उन्हीं का दिन है कि आज उन जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। बात रही विवेकानंद जी के मार्गदर्शन की, हर युवाओं को विवेकानंद जी से सीख लेनी चाहिए। हर युवाओं को कैसा सीख लेना चाहिए? उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। सीख 2-3 प्रकार का होता है, तो कैसा सीख लेना चाहिए? उन्होंने एक स्लोगन दिया। स्लोगन बताइए। लक्ष्य, जब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। संघर्ष जब तक नहीं होगा तब तक आप मिशन को पूरा नहीं कर सकते हैं, और मिशन का पूरा नहीं होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, चलते रहिए, जब तक चलते रहिए जब तक आपको सफलता माने चुप नहीं सकते हैं, तब तक चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए।